इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि मैम हमें बताएं कि हम अपने टैरो कार्ड्स को कैसे क्लीन करें और उन्हें कैसे चार्ज करें। सबसे पहले तो हमें क्लीन और चार्ज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है टैरो कार्ड्स को। टैरो कार्ड जो है, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, कई बार आपने देखा होगा कि हम जब बहुत पॉजिटिव प्लेसेस पे जाते हैं, हम बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, या बहुत नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हैं, या जैसे क्रिमिनेशन ग्राउंड जाते हैं। ये बोला भी जाता है कि घर आके आपको नहाना है ताकि आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर सको। जैसे हमारी बॉडी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रिएक्ट करती है, सेम उसी तरीके से टैरो कार्ड की एनर्जीज जो है वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रिएक्ट करती हैं। अगर हमने किसी भी ऐसे पर्सन की एनर्जी रीड की है या रीडिंग की है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, कई बार आपने देखा होगा कि टैरो कार्ड जो है वो गलत आंसर करने लगते हैं। आपको लगता है यार ये तो क्लाइंट के साथ आंसर जो है वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, और क्लाइंट आपको बोल के जाता है कि जो आपकी रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो नहीं आई है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने टैरो कार्ड्स को क्लीन और चार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने टैरो कार्ड को जो है वो क्लीन कर सकते हो। ठीक है, और कैसे चार्ज कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है स्मोक क्लीनिंग। स्मोक क्लीनिंग में आपको क्या करना है कि आपको या तो आप अगरबत्ती ले सकते हो, धूप बत्ती ले सकते हो, सेज ले सकते हो, ठीक है, या पालो माउंटे की एक स्टिक आती है वो ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, आपको वो लेना है। ठीक है, उसको बर्न करके आपको इस तरीके से अपने टैरो कार्ड्स को चारों तरफ से आपको इसको घुमा देना है। ठीक है, कि आप ऐसे आगे दूर रख के थोड़ा सा, अदरवाइज हमारे कार्ड्स को नुकसान भी हो सकता है। दूर रख के उसकी स्मोक जो है वो बेसिकली क्या करेगी, आपके टैरो कार्ड्स को क्लीन कर देगी। और आपको जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इंटेंशन ये रखनी है कि मेरे कार्ड्स के अंदर जितनी भी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज हैं, मैं इस स्मोक के जरिए उसको रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, इंटेंशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड होता है आपको मूनलाइट क्लिनजिंग। मूनलाइट क्लिनजिंग में आपको क्या करना है, फुल मून नाइट में अपने कार्ड्स को इस तरीके से खोल के, पूरी तरीके से ऐसे अच्छे से खोल के, ठीक है, आप प्लेट में या जैसे भी आपको सही लगे एक अच्छे से उसमें जगह पे आप अपनी बैल्कनी में या आप अपने छत पर रख सकते हैं। और कई बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम अगर घर में बैल्कनी नहीं है, हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मूनलाइट सीधी पड़ती नहीं है, हमें घर के अंदर रखना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स आप ऐसी जगह पे रख सकते हो। सपोज जैसे मान लो मेरे घर में यहाँ पे खिड़की है, तो यहाँ पे खिड़की से भी अगर रोशनी आ रही है तो वो आपके कार्ड क्लीन हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट मून के नीचे ही रखना है कि मून दिखे तभी आपको कार्ड रखना है। फुल मून नाइट में एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, आप कहीं भी अपने कार्ड्स को बाहर रख सकते हैं आप। और इंटेंशन वही, जैसे मैंने बोला कि ये जो मून लाइट है ये सारी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज को मेरे कार्ड से रिलीज करके इनको चार्ज कर रही है। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड होता है क्रिस्टल क्लिनजिंग। तो क्रिस्टल क्लिनजिंग में आपको क्या करना है, आप सेलेनाइट, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज, ये 3 क्रिस्टल ऐसे, इनके टम्बल्स आप ले सकते हो। जैसे मेरे पास इस टाइम पे यहाँ पे नज़दीक में मेरे पड़ा हुआ है क्लियर क्वार्ट। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि महीने में एक ही बार फुल मून आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी अपने कार्ड्स को, ताकि इस पर नेगेटिव एनर्जीज ना आए, ठीक है, सेलेनाइट हो तो ज़्यादा बेटर है, बट अभी मैं आपको क्लियर क्वार्ट्स के साथ करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आपको इस तरीके से प्लेस करके रख देना है और इंटेंशन डालनी है इस क्रिस्टल में कि ये जो क्रिस्टल है वो मेरे टैरो कार्ड की एनर्जीज को डीपली क्लीन कर रहा है और नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहा है, और इस क्रिस्टल की एनर्जी से मेरे जो टैरो कार्ड्स हैं वो चार्ज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला, सबसे बेस्ट है सेलेनाइट, सेकेंड नंबर पे क्लियर क्वार्ट्ज, और नेक्स्ट है एमेथिस्ट। तो ये आपको कितने टाइम के लिए ये प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस आप 30 मिनट से लेके ओवरनाइट तक, जैसे मान लो अभी मैं इसको रख दूं और पूरी रात इसको इस तरीके से रखा रहने दो, वीक में एक बार आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका फोर्थ मेथड है वो है नॉकिंग मेथड, कि जब भी आप अपने कार्ड्स किसी की भी रीडिंग कर रहे हैं तो आपको ये इंटेंशन डालने है, आपको इसको 3 बार ऐसे नॉक करना है कार्ड को, 1 2 3। नॉकिंग मेथड से क्या होता है कि सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये स्टैग्नेंट एनर्जीज को अपनी वाइब्रेशन से,
ठीक है। ऑफ कोर्स इंटेंशन डाल के करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 बार नॉक कर दिया, नहीं, इंटेंशन डालनी है कि सारी स्टक नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और मेरे कार्ड की एनर्जी जो है वो रीसेट हो रही है। बट ऑफ कोर्स ये मेथड आपको तभी करना है जब आप मूनलाइट क्लिनजिंग या ये टैरो क्लिनजिंग या और ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है तो नॉकिंग मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है अभी मतलब 1 वीक पहले ही आपने कार्ड्स को क्लीन किया था, तब आप नॉकिंग मेथड जो है वो हर रीडिंग से पहले कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला, मूनलाइट क्लिनजिंग, क्रिस्टल क्लिनजिंग और स्मोक क्लिनजिंग ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। स्मोक क्लिनजिंग तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप रेगुलरली भी अगर आप बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं, 10 से 12 बार 15 क्लाइंट्स की भी रीडिंग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी अगर हो रही है, आप किसी ऐप पे काम कर रहे हैं, तो रेगुलरली कर लें अपने कार्ड्स के साथ। और रेगुलरली अपने कार्ड के ऊपर रात को क्लियर क्वार्ड या सेलेनाइट या एमेथिस्ट क्रिस्टल रख के सो सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो ताकि आपके कार्ड जो है वो चार्ज रहे। अगर आप दिन में सिर्फ 2 या 3 रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप वीक में एक बार भी इस मेथड को कर सकते हैं और नॉकिंग मेथड भी आपका काम करेगा वहाँ पर। सो एक मेथड तो आपका ये हो गया। तो 4 मेथड अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। 5th मेथड है कि अपने कार्ड्स को अच्छे से शफल करें। ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी रीडिंग आ रही है। मोस्टली मैंने देखा है जो लोग ऐप पे काम करते हैं, बस वो ऐसे किया एंड देन कार्ड निकालना शुरू। ऐसे मत करो, अच्छे से अपने कार्ड को शफल करो। और तब तक करो, कब तक करना है, देखो, तब तक अपने कार्ड्स को शफल करना है जब तक आपके कार्ड खुद से रुक ना जाए, ठीक है। जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ये मैंने शफल किया अपने कार्ड्स को। जब मेरे कार्ड शफल हो जाएंगे तो लेट्स सी इस तरीके से अपने आप आपके कार्ड रुक जाएंगे, ठीक है। जब अब बार बार रुक रहे हैं क्योंकि मेरे कार्ड शफल हो चुके हैं और मैं पहले भी कर ठीक है, बार बार रुक रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, आपके कार्ड जब तक रुक ना जाए तब तक आपको शफलिंग करनी है। सो इससे क्या होता है, और आपकी इंटेंशन क्या रहेगी कि आप शफल कर रहे हैं ताकि नेगेटिव जो स्टक एनर्जी है इसके अंदर से वो सारी रिलीज हो जाए। तो ये 5 मेथड है, ठीक है, जो कि आपके टैरो कार्ड्स को डीपली क्लीन करती है। सो इसी तरीके से आप एक्टिवेशन कैसे करें अपने कार्ड्स की, एक्टिवेशन भी आपको करनी है कि आपके कार्ड हमेशा एक्टिवेट रहे, फुल एनर्जी में रहे। जैसे मैंने अपना, आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक ऑल्टर क्रिएट किया हुआ है। सो ये ऑल्टर जो है, इसमें जैसे मैं कैंडल एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लगाती हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पे और इंटेंशन डालती हूँ। और मैं एंजल हीलर भी हूँ, तो मैं सुबह उठ के यहाँ पे क्या करती हूँ, एंजल्स की एनर्जी को इन्वोक करती हूँ। तो क्या है, मेरा ऑल्टर पूरा का पूरा मेरा ऑल्टर जो है वो चार्ज रहता है। तो आप इस तरीके से ऑल्टर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके पास उतना स्पेस नहीं है ऑल्टर क्रिएट करने का, तो आप एक लकड़ी का बॉक्स लें। और लकड़ी का ही बॉक्स लेना है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक बॉक्स ले लेते हैं। प्लास्टिक बॉक्स ना लें, प्लास्टिक बॉक्स में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। लकड़ी जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग लकड़ी एनर्जी को काटने का काम करती है। तो आप क्या करोगे, लकड़ी का एक बड़ा सा बॉक्स लो। आपके पास जितने भी डेक हैं, क्रिस्टल्स हैं, सब उसी में रख सकते हो, या फिर सिर्फ टैरो के लिए एक अलग से आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। उसमें जैसे मैं जब मेरे पास ऑल्टर नहीं बना हुआ था, तो मैं क्या करती थी, उसमें चांदी का एक मेरे पास सिक्का था जिसमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक मतलब पिक्चर बनी हुई थी। तो मैं वो एक सिक्का रखती थी। 5 उसमें क्रिस्टल टम्बल रखती थी, जिसमें एमेथिस्ट होता था, क्लियर क्वार्ट्ज होता था, रोज क्वार्ट्ज होता था, क्लियर का सेलेनाइट होता था, ठीक है, और ग्रीन एवेंचुरिन। तो 5 क्रिस्टल जो है मैं ये रखती थी उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है। और जब भी अपने क्रिस्टल को मतलब पूरी तरीके से चार्ज करके रखा, अच्छे से शफल किया, स्मोक क्लिनजिंग की, देन वापस से उसी बॉक्स में जो है वो रख दिया। तो इस तरीके से आप अपने टैरो को ज़्यादा देर तक चार्ज कर सकते हो। और जब भी आपको लगे, ये फीलिंग आ जाती है, कभी आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार इस क्लाइंट की नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो, तो अपने कार्ड्स को तुरंत स्मोक क्लिनजिंग के थ्रू, क्योंकि मूनलाइट तो महीने में आपको एक ही बार मिलेगी, स्मोक क्लिनजिंग के थ्रू आप अपने कार्ड्स को तुरंत चार्ज करें। इससे क्या है, आपकी नेक्स्ट जो आप रीडिंग्स करोगे वो बहुत अच्छी होंगी। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि रीडिंग्स जो हैं वो गलत देना स्टार्ट कर देते हैं कार्ड्स। सो ये जो है मेथड थे, ठीक है, जो कि आपके टैरो कार्ड से अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज करते हैं और आपको क्लैरिटी के साथ जो है वो रीडिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स तक भी ये फ्रेंड्स और फैमिली तक ये वीडियो पहुँचे, जिनको ये ज़रूरत है कि वो सीखे कि अपने टैरो कार्ड्स को कैसे क्लीन करना है, चार्ज करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में
CNC ज़रूर लिखें, CNC क्लिंजिंग एंड चार्ज, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया और आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।